तो हेलो दोस्तों, आज के नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 12 का जो चैप्टर है हमारा कड़वक, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत से प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो में इस चैप्टर का पूरा निचोड़ प्रश्न करने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहेगा और पूरा ऑब्जेक्टिव को आप लोग इस चैप्टर का कंप्लीट कर लीजिए इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और करते हैं आज का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न कड़वक चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे। और आज जितना भी प्रश्न करवाएंगे इस वीडियो में सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेगा और सारे गेसिंग किया गया प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया है इस चैप्टर का, करा कि मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं। मतलब यहाँ पे क्या करा प्रश्न कि जो मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं वह कैसे कवि हैं। दुख के पीर कवि हैं कि कृष्ण प्रेम के कवि हैं कि अष्टछाप के कवि हैं कि प्रेम के पीर के कवि हैं। ठीक है, जो मलिक मोहम्मद जैसी जो कवि हैं वह किस चीज़ के कवि हैं। और यह प्रश्न देखिए आईएससी में पूछा गया है इंटर में 2019 में। जो मलिक मोहम्मद जैसी जी जो हैं वह प्रेम के पीर कवि हैं। कैसे कवि हैं? प्रेम के पीर कवि। तो इस फर्स्ट नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर पूछे कि प्रेम के पीर कवि किसे बोला जाता है तो मलिक मोहम्मद जैसी जी को। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, करा कड़वक के कवि कौन है। क्या करा है कि जो कड़वक हमारा चैप्टर है इसके कवि कौन है। और बताता हूँ बोर्ड एग्जाम में बहुत से प्रश्न चैप्टर पे और लेखक पे पूछे जाते हैं हिंदी में, ज़्यादा करके चैप्टर और लेखक पे। तो चैप्टर के नाम और लेखक को आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत से प्रश्न इस तरह से पूछते हैं। ठीक है, और बताता हूँ अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर क्लास 12 की तैयारी करवाई जाती है बोर्ड एग्जाम की। और आप लोग को एग्जाम से पहले मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्या करें यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न कि कड़वक के कवि कौन है। ऑप्शन ए में देखा है कबीरदास, और ऑप्शन बी में देखा है सूरदास, और ऑप्शन सी में देखा है मलिक मोहम्मद जैसी, और ऑप्शन डी में देखा है नावादास। जो कड़वक के जो चैप्टर के जो कवि हैं वह कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न तीसरा नंबर, करा कि मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है। क्या करा कि मलिक मोहम्मद जैसी की कविता जो है वह कौन सी है। पुत्र वियोग की, कड़वक की, उषा की, हार जीत। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि मलिक मोहम्मद जैसी जी का जो कविता है वह कौन सा कविता है। पुत्र वियोग है कि कड़वक है कि उषा है कि हार जीत है। और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न कर लेते हैं और जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए तो फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न, करा कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। क्या करा कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। और बोर्ड एग्जाम में जन्म भी और मृत्यु बहुत से पूछे जाते हैं, और कौन से कृति कौन लिखे है ये भी प्रश्न बहुत से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में हिंदी में। तो यहीं पर कह रहा है 4 नंबर प्रश्न कि मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। ऑप्शन ए में देखा है 1450 ईस्वी में, और ऑप्शन बी में देखा है 1485 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में देखा है 1492 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में देखा है 1496 ईस्वी में। जो मलिक मोहम्मद जैसी जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1492 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। तो इस 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न करवाएंगे कड़वक चैप्टर का सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। तो पूरे प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और याद करते चलिएगा। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम से सारे प्रश्न रिलेटेड है। तो यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न क्या करा कि जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ। जो मलिक मोहम्मद जैसी जी जो हैं उनका जो जन्म हुआ था वह किस प्रदेश में हुआ था। बताते हैं, जो जैसी जी का जो जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न, करा कि जायसी किस तरह के कवि हैं। क्या पूछ रहा है यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न, करा कि जायसी जी जो हैं वह किस तरह के कवि हैं। भक्त कवि हैं कि सूफी कवि हैं कि सिंगारिक कवि हैं कि इनमें से कोई नहीं है।
कह रहा है कि जायसी जी किस तरह के कवि हैं? जो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वह सूफी कवि हैं। कैसे कवि हैं? सूफी कवि। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न करा कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? क्या करा कि जो जायसी जी का जो जन्म स्थान है वह कहाँ है? ठीक है, इलाहाबाद में कि बनारस में कि कानपुर में कि अमेठी में? जो जायसी जी का जो जन्म स्थान जो है वह कहाँ है? तो अमेठी में है। कहाँ हुआ था इनका जन्म? अमेठी में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इस 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और इस वीडियो में पूरे लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितना भी प्रश्न करें सारे प्रश्न निचोड़ प्रश्न हैं। कड़वक चैप्टर का निचोड़ प्रश्न है। आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो कड़वक चैप्टर से आप लोग का जो प्रश्न है वह कहीं जाने वाला नहीं है। आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से बना कर आइएगा। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। चलिए तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो दिया गया है यहाँ पे अगला प्रश्न। करा कि जायसी के पिता का नाम क्या था? क्या करा कि जो जायसी जी का जो पिता का नाम था वह क्या था? जो जायसी जी का जो पिता का नाम था वह था शेख यमरेख था। क्या नाम था? शेख यमरेख। तो यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 9वां नंबर। करा कि जायसी थे, जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वह क्या थे? धनवान थे कि पहलवान थे कि फकीर थे कि इनमें से कोई नहीं थे? जो जायसी जी थे वह क्या थे? तो वह फकीर थे। क्या थे? फकीर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 10वां नंबर। करा कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा के जुड़े थे? क्या करा कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? क्या करा कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वह किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए में देखा है ज्ञान मार्गी शाखा, और ऑप्शन बी में देखा है प्रेम मार्गी शाखा, और ऑप्शन सी में देखा है कृष्ण मार्गी शाखा, और ऑप्शन डी में देखा है सगुन भक्ति काव्य। जो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वह प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। किस मार्गी शाखा से जुड़े थे? तो प्रेम मार्गी शाखा से। और इन्हें प्रेम के पीर कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मलिक मोहम्मद जायसी को? प्रेम के पीर कवि। तो यहाँ पे जो 10 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न करा कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? क्या करा है कि जायसी जी की जो काव्य की जो भाषा थी वह कौन सी थी? खड़ी बोली कि ब्रिज भाषा की अवधी की अरबी? जल्दी से बताइए। जो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधी। जो मलिक मोहम्मद जायसी की जो काव्य की भाषा थी वह अवधी थी। कैसी भाषा थी? अवधी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग का कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए सब्जेक्टिव का तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग को कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग का वहाँ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? क्या कह रहा है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस जो है वह क्या है? जो जायसी जी का काव्य का जो मुख्य रस था वह क्या था? श्रृंगार रस। क्या? श्रृंगार रस है। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो मुख्य रस है वो क्या है? श्रृंगार रस। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न 13 नंबर। कह रहा है कि जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? क्या करा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? चलिए बताते हैं। जो जायसी जी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को जो जोड़ा है वह रक्त रूप लेई द्वारा जोड़ा है। किस द्वारा? रक्त रूप लेई द्वारा। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर। करें कि जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किस द्वारा सींचा है? और वहाँ पे कह रहा है कि
कह रहा था कि जायसी जी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा जोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि सींचा है। जो जब भी बोलेगा कि जायसी जी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है, तो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपने आंसुओं से। किसके द्वारा सींचा है, तो अपने आंसुओं से सींचा है। और अगर पूछे कि जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा जोड़ा है, तो हो जाता रक्त रुई लेई द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अपने आंसुओं से। किसके द्वारा सींचा है, तो अपने आंसुओं से रत्नसेन और पद्मावती की कथा को सींचे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। और आप लोग का वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। क्या कह रहा है कि जायसी जी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान हैं। जो जायसी मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो दोष था वह था नेत्र दोष था। क्या कौन सा दोष था जायसी जी को, तो नेत्र दोष था। तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। क्या कह रहा है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो काव्य है वह किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। ऑप्शन ए में देखा है सरोवर की भांति, और ऑप्शन बी में देखा है कुएं की भांति, और ऑप्शन सी में देखा है समुद्र की भांति, और ऑप्शन डी में देखा है नदी की भांति। जो जायसी का जो काव्य जो है वह समुद्र की भांति गंभीर एवं व्यापक है। किसके भांति है, तो समुद्र की भांति है। तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 17 नंबर कह रहा है इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं। क्या कह रहा है कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं जो कौन हैं, पीछे ही आप लोग को बता दिए हैं। ऑप्शन ए में देखा जायसी जी, नाभादास कि सूरदास कि कबीरदास। इनमें कौन है जो प्रेम के पीर के कवि हैं। तो इस भी प्रश्न का आप लोग आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, तब हमको पता चलेगा कि आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरह से कर रहे हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से 17 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो प्रेम के पीर के कवि हैं वह कौन है। जल्दी से कमेंट कीजिए 17 नंबर प्रश्न का आंसर। तो हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि कड़वक कहाँ से लिया गया है। क्या कह रहा है 18 नंबर प्रश्न कि जो कड़वक है वह कहाँ से लिया गया है। जल्दी बताइए, जो कड़वक है वह पदवाद से लिया गया है। कहाँ से, पदवाद से। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 19 नंबर कह रहा है कि कड़वक के रचयिता हैं। क्या कह रहा है कि कड़वक चैप्टर के रचयिता हैं वह कौन है। जल्दी बताइए कि जो कड़वक चैप्टर के रचयिता हैं वह कौन है, सूरदास की, कबीरदास की, जायसी की, तुलसीदास। तो हम लोग जानते हैं कि जो कड़वक चैप्टर के जो रचयिता हैं वह जायसी जी हैं। कौन है, इनका पूरा नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कड़वक चैप्टर के रचयिता कौन है, तो जायसी जी हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 20 नंबर दिया गया, कह रहा है कि जायसी रचित पद्यवाद की भाषा क्या है। क्या है, कह रहा है यहाँ पे 20 नंबर कि जायसी रचित पद्यवाद की जो भाषा है वह क्या है। अवधि है कि ब्रिज भाषा है कि खड़ी बोली है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए 2019 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। जो जायसी रचित जो पद्यवाद की जो भाषा है वह अवधि है। कौन सी भाषा में पद्यवाद की भाषा लिखी गई है, तो अवधि भाषा में। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बता रहे हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। तो पूरे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए, यही सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 21 नंबर कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। चलिए बताते हैं, जो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वह प्रेम संख्या नायक काव्य परंपरा के कवि हैं। किसके कवि हैं, तो प्रेम संख्या नायक काव्य परंपरा के कवि। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 22 नंबर कह रहा है कि जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है।
क्या करा कि जायसी जी ने अपनी आँख की जो उपमा किए हैं वह किससे किए हैं, कमल से कि कुमुद से कि दर्पण से। जो जायसी जी ने अपनी आँख की जो उपमा किए हैं वह किए हैं दर्पण से। किससे किए हैं, दर्पण से किए हैं। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वह प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। किस शाखा के कवि हैं, तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बताए हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। तो इस प्रश्न को पूरे अच्छे से रट लीजिए, आप लोग का कड़वा चैप्टर से कहीं ऑब्जेक्टिव जाने वाला नहीं है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम इंटर परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग को बताते हैं कि आप लोग के एग्ज़ाम से पहले आप लोग को मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सारे यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाएंगे, ठीक है। और आप लोग को कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।